नमस्कार। आज हम एक काफी तनावपूर्ण वैश्विक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अमेरिका, रूस, भारत, चीन, इनके बीच जो खींचतान चल रही है उस पर। हाँ। पहले बात करते हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन की। स्रोत में जिक्र है कि उन्होंने अमेरिका की आलोचना की थी भारत और चीन पर जो टैरिफ लगे थे उसको लेकर। हाँ, आलोचना की थी और स्रोत बताता है कि उनका टोन, उनका लहजा काफी सख्त था। मतलब उन्होंने अमेरिका पर एक बड़ा इल्जाम लगाया। क्या इल्जाम? कि अमेरिका एक नया औपनिवेशिक युग यानी न्यू कॉलोनियल ईरा शुरू करने की फिराक में है। ये अपने आप में आप सोचिए कितना बड़ा बयान है। हाँ, ये तो काफी गंभीर आरोप है। और स्रोत के मुताबिक उनका ये भी कहना था कि भाई अमेरिका का जो रवैया है वो भारत और चीन जैसे देशों के प्रति ठीक नहीं है। आप उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। ये दिलचस्प है कि स्रोत ने इस नए औपनिवेशिक युग वाली बात को हाईलाइट किया है। क्या ट्रांसक्रिप्ट में ये भी बताया गया है कि पुतिन ऐसा क्यों कह रहे थे? मतलब किस आधार पर? देखिए, स्रोत पुतिन के मन की गहराई में तो नहीं उतरता, पर उनके तर्क जरूर बताता है। जैसे पुतिन ने भारत और चीन की विशालता पर जोर दिया। विशालता मतलब उनकी आबादी। स्रोत कहता है पुतिन ने कहा कि लगभग 1.5 अरब की आबादी है दोनों देशों में। फिर उनकी अर्थव्यवस्थाएं जो ताकतवर हैं, और शायद सबसे अहम बात, उनका अपना स्वतंत्र पॉलिटिकल सिस्टम है, उनके अपने कानून हैं, वो किसी के पीछे चलने वाले नहीं हैं। यानी पुतिन ये जता रहे थे कि ये देश अब ग्लोबल स्टेज पर अपनी शर्तों पर काम करते हैं, उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत में यह बात भी है कि पुतिन ने कहा कि इन देशों की जो लीडरशिप है, भारत और चीन की, वो बहुत मुश्किल ऐतिहासिक दौर से गुजर कर आई है। तो उन्हें कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये एक तरह से अमेरिका को सीधी चेतावनी थी कि आप इन देशों की ताकत और उनके नेताओं के अनुभव का सम्मान करें। ये तो हुई चेतावनी वाली बात, लेकिन स्रोत में एक और बात भी है जो थोड़ी अलग लगती है। पुतिन ने ये उम्मीद भी जताई कि हालात सुधर जाएंगे, बातचीत फिर से शुरू होगी। ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी नहीं लगता? हाँ, ये पॉइंट स्रोत में है और ये सोचने वाली बात है। एक तरफ इतनी सख्त आलोचना, औपनिवेशिक युग जैसा शब्द इस्तेमाल करना, और दूसरी तरफ बातचीत की उम्मीद। हाँ, तो अब ये डिप्लोमेसी थी या उन्हें सच में ऐसा लगता था, ये तो स्रोत नहीं बताता। वो बस हमें ये दोनों पहलू दिखा देता है। हो सकता है वो दोनों सिग्नल एक साथ देना चाह रहे हों कि हम सख्त भी हैं पर बातचीत के दरवाजे भी खुले रख सकते हैं। ये कूटनीति की जटिलता है शायद। स्रोत हमें बस वो बयान दिखा रहा है, उसके पीछे की मंशा नहीं। खैर, अब तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, उनके बारे में स्रोत क्या बताता है? भारत को लेकर उनका क्या रवैया था? स्रोत इस मामले में काफी डायरेक्ट है। साफ लिखा है कि ट्रंप प्रशासन ने भारत के खिलाफ, आप सोचिए, 50% टैरिफ लगा दिया था। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और स्रोत कहता है कि इसका असर सीधा भारत के एक्सपोर्ट पर पड़ा और अमेरिका के साथ रिश्ते भी जाहिर है खराब हुए। ये एक बड़ा इकोनॉमिक प्रेशर टैक्टिक था। क्या स्रोत ये बताता है कि ये 50% टैरिफ क्यों लगाया गया? कोई खास वजह? स्रोत इसकी डिटेल वजह में तो नहीं जाता, पर इसे भारत पर दबाव बनाने की एक बड़ी रणनीति के हिस्से की तरह दिखाता है। और बात सिर्फ टैरिफ तक नहीं रुकी थी। अच्छा, और क्या था? एक और गंभीर बात थी जिसका जिक्र स्रोत में है। वो थी भारत का रूस से तेल खरीदना। हाँ, ये मुद्दा तो काफी गरमाया था। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत पर सेकेंडरी सैंक्शन लगाए हैं क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। ये सेकेंडरी सैंक्शंस, ये क्या होता है? क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? ये डायरेक्ट सैंक्शन से कैसे अलग है? हाँ, देखिए, डायरेक्ट सैंक्शन तो लगते हैं उस देश पर जिसे टारगेट किया जा रहा हो, जैसे मान लीजिए यहाँ रूस पर। ठीक है। लेकिन सेकेंडरी सैंक्शन उन तीसरे देशों या कंपनियों पर लगते हैं जो टारगेटेड देश के साथ बिजनेस कर रहे हों। तो यहाँ अमेरिका सीधे भारत पर कोई बड़ा प्रतिबंध नहीं लगा रहा था, बल्कि भारत के रूसी तेल खरीदने वाले एक्शन को टारगेट कर रहा था। अच्छा, मतलब भारत को रूस से तेल खरीदने से रोकने की कोशिश, ताकि रूस पर और दबाव बने। बिल्कुल सही। एक तरह से दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाना। लक्ष्य रूस था पर दबाव भारत जैसे देशों में बनाया जा रहा था। समझ गई। और स्रोत में ये भी है कि ट्रंप ने दावा किया था कि उनके इस कदम से रूस को बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, ट्रंप का ये दावा स्रोत में दर्ज है कि मॉस्को को इससे सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ी रकम है। हाँ, सुनने में तो बहुत बड़ी लगती है। स्रोत हमें ये नहीं बताता कि ये आंकड़ा कहाँ से आया, कितना सही है, इसका आधार क्या है। वो सिर्फ ट्रंप के इस दावे को रिपोर्ट करता है। हमें इसे बस एक दावे के तौर पर ही देखना चाहिए जो उस समय ट्रंप कर रहे थे। ऐसे बड़े आंकड़े अक्सर पॉलिटिकल मैसेजिंग का हिस्सा होते हैं। और क्या ट्रंप यहीं रुक गए थे या स्रोत बताता है कि उन्होंने आगे और भी कुछ करने के संकेत दिए थे? नहीं, वो यहीं नहीं रुके थे। स्रोत में जिक्र है कि ट्रंप ने इशारा किया था कि अभी तो ये पहला चरण है, दूसरे और तीसरे चरण के प्रतिबंध भी सोचे जा रहे हैं। ओह, मतलब और सख्ती हो सकती थी। हाँ,
और उन्होंने ये भी याद दिलाया, स्रोत के मुताबिक, कि वो पहले ही भारत को कह चुके थे कि अगर रूस से तेल खरीदा तो बड़ी समस्याएं होंगी। तो ये एक तरह से खुली चेतावनी थी कि आगे और मुश्किल हो सकती है। तो ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति बन गई थी। स्रोत हमें दिखा रहा है कि एक तरफ पुतिन है जो भारत और चीन जैसे देशों के साथ खड़े दिख रहे हैं, अमेरिकी दबाव की निंदा कर रहे हैं, उसे औपनिवेशिक कह रहे हैं, उनकी आज़ादी पर जोर दे रहे हैं। और दूसरी तरफ स्रोत के ही अनुसार ट्रंप हैं जो रूस को घेरने के लिए भारत जैसे देशों पर आर्थिक दबाव डालने से, मतलब टैरिफ लगाने से, सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने से हिचक नहीं रहे। हाँ, ये साफ दिखाता है कि कैसे बड़ी ताकतें अपने जियोपॉलिटिकल गोल्स के लिए इकोनॉमिक टूल्स का इस्तेमाल करती हैं। ट्रेड और पॉलिटिक्स कैसे आपस में उलझे हुए हैं। इस पूरी कहानी में स्रोत के हिसाब से भारत की क्या पोजीशन दिखती है? ऐसा लगता है जैसे दो बड़ी ताकतों के बीच में फंस गया हो। स्रोत सीधे तौर पर भारत की सिचुएशन का एनालिसिस तो नहीं करता, लेकिन जो घटनाएं वो बताता है, 50% टैरिफ, रूसी तेल पर सेकेंडरी सैंक्शन की धमकी और फिर उनका लगना, ये सब यही इशारा करता है कि भारत जैसी एक बड़ी और उभरती हुई इकोनॉमी को भी ग्लोबल पावर प्ले में कितना प्रेशर झेलना पड़ सकता है। हाँ, अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाए रखना कितना मुश्किल हो जाता होगा ऐसी सिचुएशन में। बिल्कुल। और स्रोत एक बड़ा सवाल भी उठाता है जिसका जवाब वो नहीं देता। वो सवाल कि पुतिन ने जो ये चेतावनी दी थी अमेरिका को कि भाई आप भारत चीन से ऐसे बात नहीं कर सकते, इस पर ट्रंप का क्या रिएक्शन होगा? हाँ, ये सवाल एक तरह से उस समय की अनिश्चितता को दिखाता है ना? सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे इन नेताओं के बयान और एक्शन से ग्लोबल माहौल बदलता रहता है। स्रोत हमें उस खास पल की एक तस्वीर देता है, एक स्नैपशॉट। आगे क्या हुआ वो इस स्रोत के दायरे से बाहर है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आई? हमने देखा कि स्रोत कैसे पुतिन के पर्सपेक्टिव को सामने रखता है। वो भारत चीन पर अमेरिकी दबाव की आलोचना कर रहे हैं, उसे नया औपनिवेशिक युग बता रहे हैं, इन देशों की सॉवरेंटी की बात कर रहे हैं, और साथ ही एक उम्मीद भी जता रहे हैं कि बातचीत हो सकती है। हाँ, वो विरोधाभास भी स्रोत दिखाता है। दूसरी तरफ स्रोत ट्रंप के एक्शंस और बयान दिखाता है, भारत पर भारी टैरिफ, रूसी तेल खरीदने पर सेकेंडरी सैंक्शंस, जिसका मतलब हमने समझा कि किसी तीसरे देश पर दबाव बनाना। बिल्कुल, और आगे और कड़े प्रतिबंधों की चेतावनी।